सुन लो भाई, ये 3 संकेत उसके दिल का सच खोल देंगे जो वो कभी जुबान से नहीं बोलती। दुनिया की हर स्त्री अपने दिल की बातें छुपा लेती है, पर उसका व्यवहार हमेशा सच्चाई उगल देता है। और अगर तुम ये संकेत पढ़ना सीख गए तो तुम खुद समझ जाओगे कि वो सच में तुम्हें चाहती है या बस अपनी जिंदगी का टाइम पास बना रही है। ये वीडियो मजाक नहीं, ये वो कड़वा सच है जो हर आदमी जानना चाहता है, पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे संकेत दूंगी जो स्त्री के दिल में छुपे असली राज को बाहर खींच कर रख देंगे। और ये ज्ञान डार्क साइकोलॉजी प्लस फीमेल माइंडसेट से निकला हुआ है, जो हर स्त्री रोजमर्रा में इस्तेमाल करती है, बिना बोले, बिना समझाए, बिना जताए। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। स्त्री का दिल इतना रहस्यमय क्यों होता है? सच जो किसी ने नहीं बताया। भाई, स्त्री का दिल कोई सीधी रेखा नहीं, वो एक पूरा जंगल है। बाहर से नरम, अंदर से गहरा और बीच में रहस्य। किसी स्त्री को समझने के लिए तुम्हें उसकी बोली नहीं, उसकी खामोशी पढ़नी होती है, क्योंकि स्त्री जो कहती है वो अक्सर सच नहीं होता, पर स्त्री जो महसूस करती है वो हमेशा सच्चा होता है। स्त्री के पास 3 चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाती है, 2 जो अपने करीबियों को दिखाती है, 3 जो सिर्फ खुद को दिखाती है, और उसी में तुम हो या नहीं ये असली मुद्दा है। पुरुष अक्सर पहले और दूसरे चेहरे में ही उलझ जाता है, मगर तीसरा चेहरा वो किसी को दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। और वही तीसरा चेहरा तय करता है कि तुम उसकी प्राथमिकता हो या सिर्फ एक विकल्प, या बस एक साधन उससे फ़ायदा उठाने का। आज हम इसी तीसरे चेहरे के अंदर घुसेंगे। चैप्टर 1, पहला खतरनाक संकेत। वो तुम्हें अपने भावनात्मक दायरे में आने देती है या नहीं? भाई, एक स्त्री किसी भी आदमी को अपने शरीर के करीब आने से पहले दिल के करीब आने देती है या नहीं, यही असली पहचान है। ये भावनात्मक दायरा या इमोशनल जोन 3 हिस्सों में बटा है। एक, जब वो तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाती है। स्त्री अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं बताती। अगर वो तुम्हारे सामने अपना दर्द, अपना डर, अपने डरावने अनुभव, अपनी निजी परेशानियां साझा करती है, तो ये संकेत सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम उसके लिए सामान्य आदमी नहीं, तुम उसके सुरक्षा क्षेत्र का हिस्सा हो। स्त्री जिस आदमी पर भावनात्मक भरोसा करती है उससे ही वो जुड़ती है। 2, जब वो तुम्हारी भावनाओं को सुनती है। अगर तुम कुछ बोलो और वो बस हाँ कर दे तो समझ जाओ तुम उसकी दुनिया में ज़रा भी जगह नहीं रखते। लेकिन अगर वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है, जवाब देती है, तुम्हारी स्थिति को समझती है, तुम्हारी चिंता करती है, तो ये संकेत साफ है, वो तुम्हें अपने दिल का हिस्सा बना रही है। 3, जब वो तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाती। स्त्री उस आदमी को कभी इग्नोर नहीं करती जिसे वो दिल से चाहती है। अगर वो थोड़ी देर भी रिप्लाई ना दे तो बेचैन हो जाती है, लेकिन अगर वो घंटों गायब रहे, बिना वजह जवाब ना दे, तुम्हें जस्टिफाई करना पड़े, तो भाई तुम उसके दिल में नहीं, उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन लिस्ट में पड़े हो। ये पहला संकेत बहुत शक्तिशाली है, इसको कभी हल्के में मत लेना। चैप्टर 2, दूसरा खतरनाक संकेत। जब स्त्री तुम्हें अपने भविष्य में देखती है। भाई, ये संकेत सबसे गहरा है। स्त्री जब किसी पुरुष को सच में चाहती है तो उसके ख्वाबों में, उसके प्लान में, उसकी सोच में वो आदमी घुस जाता है। वो तुम्हारे बिना अपना भविष्य सोच ही नहीं पाती। अगर वो अक्सर ऐसे वाक्य बोले, तुम्हें पता है अगर हम साथ होंगे तो, या हम दोनों एक दिन, या तुम मेरे साथ ये करोगे ना, तो समझ लो वो भविष्य की बुनियाद तुम पर रख रही है। ये बात स्त्री बिना सोचे नहीं बोलती, ये उसकी आत्मा से निकलती है, उसकी योजना से नहीं। 2, वो तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करती है। स्त्री किसी भी आदमी को अपने दोस्तों, परिवार, निजी दायरे और अपनी आदतों में तब तक शामिल नहीं करती जब तक दिल में वो आदमी बस ना जाए। अगर वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती है, अपनी दिन भर की बातें शेयर करती है, अपनी छोटी आदतें बताती है, अपने परिवार के बारे में दिल से बोलती है, तो तुम उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। ये संकेत बेइंतहा गहरा है। 3, वो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। स्त्री जिस आदमी को दिल से चाहती है वो उसे खोने के ख्याल से डरती भी है। क्यों? क्योंकि उसे खोने का डर उसके प्यार को और बढ़ा देता है। अगर तुम उससे दूर होने की बात करो और उसके चेहरे पर घबराहट, बेचैनी, डर या चिंता दिख जाए, तो भाई वो तुम्हें दिल से चाहती है, बिना शक, बिना सवाल। चैप्टर 3, तीसरा खतरनाक संकेत। स्त्री तुम्हारे लिए बदलने लगती है। सबसे गहरा साइकोलॉजिकल संकेत। ये संकेत डार्क साइकोलॉजी और फीमेल बिहेवियर का सबसे वास्तविक हिस्सा है। स्त्री किसी भी पुरुष के लिए बदलती तभी है जब वो उसके दिल में उतर चुका हो। वो अपने व्यवहार में बदलाव लाती है। अगर वो तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने, तुम्हारी तारीफ पर मुस्कुराए, तुम्हें खुश देखकर खुद खुश हो, तो ये मत समझना ये सब कैजुअल है।
ये वो परिवर्तन है जो स्त्री केवल उसी को दिखाती है जिसे वो भीतर से चाहती है। 2, वो अपना अहंकार छोड़ देती है। स्त्री का ईगो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जिस पुरुष से वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है वो ईगो धीरे धीरे पिघलने लगता है। अगर वो खुद मैसेज करे, खुद कॉल करे, तुमसे नाराज़ होकर भी लौट आए, गलत फहमी में भी खुद बात शुरू करे, तो भाई ये दिल का इशारा है, दिमाग का नहीं। 3, वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। स्त्री अगर तुम्हें सच्चे मन से चाहे तो तुम्हारी दूरी भी उसे दर्द देती है। अगर तुम एक दिन गायब हो जाओ और वो बेचैन हो जाए तो समझ लो सीधा दिल पर वार हुआ है। चैप्टर 4, जब ये तीनों संकेत एक साथ दिखें तो क्या मतलब? भाई अगर ये तीनों एक साथ दिख जाए तो एक ही नतीजा है, तुम उसके दिल में गहराई से उतर चुके हो, वो तुम्हें चाहती है और तुम उसकी भावनात्मक दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। ये वो प्यार नहीं जो बोलने से मिले, ये वो प्यार है जो महसूस करने से मिलता है। चैप्टर 5, अगर इनमें से कोई संकेत नहीं दिखता तो? अगर वो इग्नोर करे, वो तुम्हारा भविष्य ना सोचे, वो तुम्हारे लिए ना बदले, वो तुम्हें प्राथमिकता ना दे, वो तुम्हें सिर्फ ज़रूरत में याद करे, तो भाई कड़वा सच सुन लो, तुम उसके दिल में नहीं हो, बस उसकी सुविधा हो और तुम्हें समय रहते खुद को संभालना होगा। कंक्लूजन, भाई स्त्री के दिल की दुनिया जानना आसान नहीं, लेकिन उसके संकेत कभी झूठ नहीं बोलते। ये 3 संकेत उसके दिल की पूरी कहानी खोल देते हैं। अगर वीडियो में तुम्हें ये समझ आ गया कि स्त्री के दिल में जगह बनाना आसान नहीं है, तो अब मैं तुम्हें वो गहराई दिखाऊंगी जहाँ प्यार सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक युद्ध बन जाता है। एक जगह जहाँ औरत का दिमाग और तिर दोनों खेलते हैं, जहाँ उसकी हर छोटी हरकत तुम्हारे लिए टेस्ट है, जहाँ उसका खामोश होना और उसकी छोटी छोटी हरकतें तुम्हारी वैल्यू तय करती हैं। और मैं तुम्हें सिखाऊंगी डार्क फीमेल साइकोलॉजी की वो चीज़ें जो दुनिया में किसी ने नहीं बताई। तैयार हो, क्योंकि अब चीज़ें गहरी होंगी। चैप्टर 1, असली फीमेल साइकोलॉजी। जब औरत सच में चाहती है। भाई औरत जिस आदमी को दिल से चाहती है उसकी हर छोटी बात उसके लिए मायने रखती है। उसके लिए तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, उसका इमोशनल होम बन जाते हो। और जब तुम उसकी वर्ल्ड में गहराई से घुस जाते हो तो ये चीज़ें दिखती हैं। 1, वो सटल तरीके से तुम्हें टेस्ट करती है, कभी दूर होती है, कभी पास, कभी खुश दिखती है, कभी बेचैन, कभी तुम्हें इग्नोर करती है, कभी ओवर अटेंटिव। ये सब सिर्फ टेस्ट है, वो देखना चाहती है कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो या नहीं। अगर तुम रिएक्ट कर दोगे, चेज करोगे, परेशान हो जाओगे तो भाई तुम अपनी वैल्यू को साबित नहीं कर पाए। लेकिन अगर तुम काम और कंपोज्ड रहोगे तो तुम्हारी कीमत उसके दिल में और बढ़ जाएगी। 2, वो तुम्हारे मूड को बिना पूछे पढ़ लेती है। औरत एक स्कैनर है, तुम कुछ भी छुपा लो, तुम्हारी आवाज़, आंखें, हाव भाव वो सब पढ़ लेती है। अगर तुम उसके दिल के पास हो तो वो कहेगी, मैं जानती हूँ तुम उदास हो, कुछ बात है, बताओ। ये उसकी अटैचमेंट का सबसे साफ संकेत है। 3, वो तुम्हारे लिए सटल एफर्ट डालती है। औरत अपने एफर्ट से ही दिखाती है कि तुम उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो। काम के बीच में भी तुम्हारे लिए समय निकालती है, थकी होने पर भी तुम्हारा मैसेज पढ़ती है, छोटी छोटी बातें तुम्हारे लिए याद रखती है। अगर ये एफर्ट नहीं दिख रहे तो भाई तुम उसके बिल में नहीं हो। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल रूल्स। जब औरत डीपली चाहती है। अब मैं तुम्हें वो गुप्त साइकोलॉजिकल रूल्स बताऊंगी जो सिर्फ वही स्त्री अपनाती है जो तुम्हें दिल से चाहती है। रूल 1, कंट्रोल छोड़ना। दुनिया में स्ट्रांग दिखने वाली स्त्री जब तुम्हारे सामने खुद को सॉफ्ट करती है तो समझो तुम उसके लिए सेफ हो। वो तुम्हारे सामने अपनी इनसिक्योरिटीज दिखा सकती है पर किसी और के सामने नहीं। रूल 2, तुम्हारी गैर मौजूदगी सह नहीं पाती। अगर तुम एक दिन गायब हो और वो बेचैन हो जाती है, मैसेज भेजती है, रीज़न पूछती है, तो तुम उसके दिल में हो। अगर तुम गायब रहो और कोई फर्क ना पड़े तो भाई तुम उसके लिए सिर्फ ऑप्शन हो। रूल 3, भविष्य में तुम्हें शामिल करना। सच्चा प्यार वही है जो भविष्य में भी शामिल हो। वो तुम्हारे साथ लाइफ के प्लान सोचे, छोटी छोटी बातों में तुम्हें इंक्लूड करे, तुम्हारे बिना भविष्य के ख्वाब अधूरे लगे। ये सबसे बड़ा इमोशनल संकेत है। रूल 4, ईगो छोड़ना। जो स्त्री तुम्हारे लिए अपनी ईगो को छोड़ दे वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है। अगर वो खुद कॉल करे, मैसेज करे, मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आगे बढ़े तो समझो उसने अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया। औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वो पहले सिर्फ दूर से देखता था।
सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज़ हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच ये है कि ज़्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाज़ों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है, वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज़ की तरफ खिंचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को यह एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, दो मर्द हैं, एक हर घंटे मैसेज करता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं, ऑनलाइन हो फिर भी जवाब नहीं। दूसरा अपनी ज़िंदगी में मग्न है, वो तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ मायनेदार हो। अब खुद से पूछो, किसके बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा, किसकी कमी ज़्यादा महसूस होगी? जवाब तुम्हें भी पता है, क्योंकि शब्द याद नहीं रहते, खामोशी रहती है। दिमाग उसी चीज़ में उलझा रहता है जो पूरी तरह साफ नहीं होती। और यही वजह है कि कम बोलने वाला मर्द ज़्यादा याद रखा जाता है। अब यहीं से शुरू होती है अगली गहरी परत, इमोशनल डिटैचमेंट और स्टोइक माइंडसेट। बहुत कम मर्द समझ पाते हैं कि कुछ लोग औरतों के लिए पागल क्यों हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना कोशिश किए भी खास बन जाते हैं। इसका राज कहीं बाहर नहीं, ये सीधे इंसानी दिमाग के उस नियम से जुड़ा है कि जैसे ही उसे लगता है कि उसका दिल किसी और ने जीत लिया, और जैसे ही ये विचार बार बार उसके मन में घूमते हैं, उसकी अकड़ डर में बदलने लगती है। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर उसकी जगह किसी और के आने का। पर इस सब के लिए तुम्हें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, अपने मन पर, अपने शब्दों पर और अपने साइलेंस पर। तुम्हें इतना कंपोज्ड और कोल्ड बनना होगा कि वो तुम्हारी नज़रों में जवाब ढूंढे, लेकिन तुम्हारी नज़रें हर बार उसे और उलझा दें। तुम उसे छू कर नहीं, सोच कर तोड़ोगे। तुम उसका हाथ नहीं पकड़ोगे, उसकी अटेंशन पकड़ लोगे। तुम कुछ कहोगे नहीं, लेकिन उसकी पूरी रात तुम्हारे ख्यालों में गुजर जाएगी। और वही दिन होगा जब उसकी अकड़ टूटकर उसकी आत्मा तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तुम कुछ बोले नहीं, फिर भी उसका दिल धड़क जाए। तुमने उसका नाम ना लिया हो, फिर भी उसकी नज़रें तुम्हें ढूंढती रहें। तुम किसी भी लड़ाई में शामिल ना हो, फिर भी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाओ। यही होती है मर्द की असली ऊर्जा, एक ऐसी प्रेजेंस जो बिना शब्दों के भी असर छोड़ती है। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का नतीजा है। जब तुम अपने जीवन के मास्टर बन जाते हो, अपनी मैस्कुलिनिटी के सोर्स को समझ जाते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस ही उसकी पूरी अकड़ को गिरा सकती है। हर महिला के भीतर एक रहस्यमय क्रेविंग होती है, टू सबमिट टू अ स्ट्रॉन्गर एनर्जी। नहीं, इसका मतलब ताकत से उसे दबाना नहीं होता। इसका मतलब है वो आकर्षण जो एक स्टोइक, साइलेंट और स्टेबल मर्द से पैदा होता है, जिसकी आंखों में आग होती है लेकिन चेहरे पर शांति, जिसके पास दुनिया की भीड़ है लेकिन फोकस सिर्फ खुद पर है, जो हर बार कुछ कहता नहीं लेकिन हर बार कुछ महसूस करा देता है। जब तुम उस स्तर पर पहुंचते हो जहां तुम्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, तब महिलाएं नेचुरली इम्प्रेस्ड हो जाती हैं।
अब सोचो, जब तुम किसी गैदरिंग में होते हो और सबको दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितने आकर्षक हो, तो तुम चेजर बनते हो। लेकिन जब तुम एक कोने में खामोशी से खड़े होते हो, कॉन्फिडेंट, काम और कंपोज्ड होकर, तब तुम प्राइज बनते हो। और महिला सिर्फ उसी के पीछे जाती है जो चाहा नहीं, चुनाव बन चुका हो। इस मैस्कुलिन प्रेजेंस को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन। हर सुबह तुम्हारा उठना, वर्कआउट करना, कोल्ड शावर लेना, जर्नल लिखना, ये सब तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन करता है। तुम बाहर जितने कंट्रोल में होते हो, अंदर उतना ही मैग्नेटिक बनते हो। आई कांटेक्ट, आंखें झुकी भी हो तो वो तुम्हें मामूली मानेगी, लेकिन जब तुम डायरेक्ट देखोगे, स्टेडी, कॉन्फिडेंट और जजमेंट फ्री नज़र से, तब वो एक पल के लिए भूल जाएगी कि दुनिया में और लोग भी हैं। लो टॉक, डीप वॉइस, स्लो टोन। तुम्हारी आवाज़ का टोन और बोलने का अंदाज एक हिप्नोटिक इफेक्ट डालता है। जितना धीरे और गहराई से बोलोगे, उतना ही वो तुम्हारी बातें अब्जॉर्ब करेगी, और साइलेंस के बीच के पॉजेज उसकी ब्रीदिंग तक बदल देंगे। स्टिलनेस। महिलाएं उन मर्दों को ऑब्जर्व करती हैं जो रेस्ट में भी पावरफुल लगते हैं, जो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं, जिनके जेस्चर्स मेजर्ड होते हैं और जिनकी चाल में वेट होता है। इमोशनल और फिजिकल कंट्रोल, दोनों पर्पस ड्रिवन ऑरा। जब तुम अपने काम, अपने मिशन, अपने गोल्स में इतने डूबे होते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, बैकग्राउंड बन जाती है, तब तुम्हारा एक वाइब निकलता है, एक ग्रेविटेशनल पुल जो लड़की को खुद ब खुद खींच लाता है। अब सोचो, एक लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, वो अचानक तुम्हें देखती है। तुम्हारे अंदर एक कोल्ड साइलेंस है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, और कोई कोशिश नहीं है उसे इम्प्रेस करने की। उसकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, उसका माइंड सोचने लगता है, इसका ये नया वर्जन कौन है? क्या ये अब किसी और के लिए तैयार हो गया? क्यों ये अब मेरी परवाह नहीं करता? और फिर वो खुद को मिरर में देखने लगती है, खुद से सवाल करने लगती है और वापस कनेक्शन ढूंढने लगती है। याद रखो, प्रेजेंस इज लाउडर देन प्रपोजल। तुम्हारा वाइब, तुम्हारा सेंट, तुम्हारा काम बिहेवियर, ये सब ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो किसी शब्द से कहीं ज़्यादा असरदार होते हैं। उसकी अकड़ तुम्हें देखकर तभी टूटेगी जब उसे लगेगा कि वो अब उस इंसान को मिस कर रही है जो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा था, लेकिन अब एक पूरा ब्रह्मांड बन चुका है। और जब वो खुद चल कर आएगी, जब वो अपनी ईगो छोड़कर तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तब तुम कुछ कहोगे भी नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि अब वो तुम्हारी वैलिडेशन नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस मांग रही है। जिस दिन एक औरत को ये एहसास हो जाए कि वो तुम्हें खो सकती है, वो दिन उसकी पूरी मानसिक दुनिया को हिला देता है। वो दिन उसकी अकड़ की मौत होती है। वो दिन वो अपनी परछाई से डरने लगती है, क्योंकि तब तक उसने ये मान लिया था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, इंतज़ार में, प्यार में, गिल्ट में, उम्मीद में। लेकिन जब तुमने रुकना छोड़ दिया और वो देखती है कि तुम सच में आगे बढ़ने लगे हो, वो अपनी सारी ताकत खो देती है। फियर ऑफ लॉस, ये वो इमोशन है जिससे हर स्त्री डरती है, और जब ये डर किसी ऐसे मर्द से जुड़े जिसने उसे गहराई से महसूस कराया हो, तब ये डर उसकी नींदें चुरा लेता है। तुमने कभी उससे नज़रें मिलाकर कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तुमने उसे वक्त दिया, दिल दिया, इज्जत दी, और बदले में उसने अकड़ दी। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज़ की कदर नहीं करता जो हर वक्त उसके पास होती है। औरत को लगता है कि उसकी चाल, उसका एटीट्यूड, उसके नखरे सब तुम सह लोगे, लेकिन जब तुम एक दिन शांत होकर पीछे हट जाते हो और खुद को पूरी शिद्दत से अपग्रेड करना शुरू करते हो, तब वो सोचती है, क्या ये सच में मुझे भूल गया? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं? क्या ये अब मुझे रिप्लेस कर चुका है? ये सवाल उसे भीतर से तोड़ते हैं। इस फेज़ में तुम ना तो जवाब देते हो, ना इशारा, ना ही कोई ड्रामा, बस अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हो, और वहीं से वो तुम्हें एनालाइज करना शुरू कर देती है। वो तुम्हारे पोस्ट पढ़ेगी, तुम्हारे लिरिक्स समझेगी, तुम्हारी तस्वीरों को जूम करके देखेगी। वो जानना चाहती है कि अब वो उस जगह से गिर गई है जहाँ वो तुम्हारे दिल की रानी थी, और जैसे जैसे वो इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाती, उसकी अकड़ टूटती जाती है। ये वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो तुम जानबूझकर नहीं, बल्कि अपने साइलेंस और ग्रोथ से देते हो। उसका फेमिनिन ईगो जब गिरता है, तब वो पहली बार अपनी भावनाओं से कनेक्ट होती है। तब उसे वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं जो तुमने की थीं, एक टच, एक कंसर्न, एक कॉल, एक खामोश केयर।
और तब वो कंपेयर करती है तुम्हें बाकी लड़कों से और पाती है कि तुम जैसा कोई नहीं था। यहीं से शुरू होता है उसका इमोशनल रिग्रेट। लेकिन तुम्हें यहाँ रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें मतलबी नहीं लेकिन स्पष्ट बनना है। तुम्हें नफरत नहीं लेकिन दूरी में सम्मान रखना है, क्योंकि अगर तुम यहाँ भी सॉफ्ट पड़ गए वो फिर से गेम में वापसी कर जाएगी। याद रखो, लड़की की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक उसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब वो तुमसे मजबूत देखती है, सोशल लाइफ में एक्टिव, फाइनेंशियल गोल्स में तेज और पर्सनल लाइफ में फुलफिल्ड, तब उसकी ईगो चूर चूर हो जाती है। तुम्हारी साइलेंस अब हथियार बन चुकी है, तुम्हारी दूरी अब पनिशमेंट बन चुकी है, तुम्हारा कोल्ड बिहेवियर अब उसका मिरर है, वो मिरर जिसमें वो खुद को कमज़ोर, अकेली और रोती हुई देखती है। और तभी एक रात जब वो अकेली अपने कमरे में होगी, सारे लोग ऑफलाइन होंगे, वो खुद से पूछेगी, क्या मैं उसे खो चुकी हूँ? और उस सवाल का जवाब ही उसकी अकड़ की अंतिम मौत होगी। अब वक्त आ गया है उस आखिरी वार का, वो वार जो न तलवार से होगा न लफ्ज़ों से, बल्कि तुम्हारी मौन उपस्थिति से होगा। याद रखो, जब तक तुम उसे जवाब देते रहोगे, तर्क करते रहोगे, सफाई देते रहोगे, वो खुद को ताकतवर समझेगी। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाओगे, वो अपनी ही आवाज़ से डरने लगेगी। और जब कोई औरत अपनी ही सोच से डरने लगे, तब समझो उसका घमंड टूट चुका है। उसकी अकड़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए तुम्हें उसके अंदर एक खामोश तूफान छोड़ना होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि तुम्हें अब ऐसा बनना है कि तुम्हारा होना ही उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दे। जब तुम कमरे में दाखिल हो तो वो हंस भी नहीं पाए, और जब तुम ना हो तो वो चैन से सांस भी ना ले पाए। ये तभी होगा जब तुम्हारा प्रेजेंस इतना पावरफुल हो जाए कि तुम कुछ कहे बिना भी वो हर चीज़ महसूस कर ले जो तुम कहना चाहते हो। अब सवाल है, ये प्रेजेंस आता कैसे है? इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी नीडनेस को मारना होगा। कोई भी औरत तब तक अकड़ दिखा सकती है जब तक उसे ये यकीन हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। लेकिन जैसे ही उसे ये लगने लगे कि तुम उसके बिना भी संपूर्ण हो, उसकी सारी अकड़ एक एक करके गलने लगती है। वो सोचती है, जिसे मैंने नज़रअंदाज किया वो तो अब पहले से ज़्यादा शांत, गंभीर और मजबूत हो गया है। आखिर क्यों? ये क्यों ही उसके मन में बेचैनी की शुरुआत है। अब तुम्हें उसके सामने न तो गुस्से में आना है, न ही तुच्छ व्यवहार करना है। तुम्हें एक स्टोइक मेल की तरह खुद को पेश करना है, बिना भावुक हुए, बिना टूटे हुए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए। जब वो सवाल पूछे तब भी मुस्कुराकर देखना है, और जब वो बहाने बनाए तब भी अपनी आंखों में ठंडा तूफान लेकर उसे घूरना है। हर बार जब वो अपनी अकड़ से तुम्हें ट्रिगर करना चाहे, तब तुम बस शांत रहकर उसकी आंखों में वो सवाल छोड़ दो, क्या अब भी तुम समझ रही हो कि तुम्हारी वैल्यू मुझसे ज़्यादा है? याद रखो, हर औरत को ऐसा मर्द हमेशा याद रहता है जो उसे उसके घमंड के वक्त भी वैल्यू नहीं देता, और जो उसे सिर पर बिठाने की जगह खुद के लेवल पर चलने की कंडीशन रखता है। तुम्हें वही बनना है, एक कंडीशन सेट। मतलब तुम उसे ये दिखा दो कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहती है तो उसे अपने एटीट्यूड को इवॉल्व करना होगा। और यही सवाल, ज़्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खिंचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खिंचने लगती हैं जिन्हें वो पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। ज़रा गौर करके देखो, जितना ज़्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज़ हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच ये है कि ज़्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाज़ों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है, वो जो हर वक्त बोलता नहीं,
जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोल कर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है।